हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक ही होगे और पढ़ाई लिखाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। देखिए, फिफ्थ लेक्चर हो गया था, आज सिक्स लेक्चर है। देखिएगा, मैट्रिक का ही है। इसमें जो PYQ करवा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है ना, ऑब्जेक्टिव ही है। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है बाबू, इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। पहला ऑप्शन है माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, मानक विचलन है। तो मानक विचलन हो जाएगा, ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, परीक्षण है। देखिए, 14 है, 15 है, 13 है, 16 है, 14 है, फिर क्या है 15 है, 17, 13 का बहुलक है। इसका बहुलक पूछ रहा है। बहुलक क्या बोलते हैं? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, सबसे ज़्यादा बार आता हो, उसी को बहुलक बोला जाता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है इसमें। देखिए 13 कितने बार आया है इसमें, देखिएगा 1 और 2। 13 ये 2 बार आया है। 14 कितने बार आया है, देखिए 14 इसमें 14 1 2 बार 14 भी आया है। 15 कितने बार आया है, 15 कितने बार आया है, 15 देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 बार आया है। 16 देखेंगे बाबू, 16 कितने बार आया है इसमें, 16 1 बार आया है। क्या 1 बार? तो सबसे ज़्यादा बार आने वाला 15 ही है, तो 15 में आंसर हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन से हम लोग चल गए है ना। इसमें पूरा इस तरह से देखने में आसानी होगा। ऑप्शन से देख लिए कि 13 कितने बार आया है ना। इसी तरह से बताइएगा। देखिए 1 है ना, फिर 2, इसके बाद तो आया नहीं है। फिर 14 देखेंगे तो 1 बार में आया, और फिर यहाँ पे 2 बार में 2 ही आया है। ठीक है, फिर 15 देखा जाए तो 1 1 2 2 एक 3 सबसे ज़्यादा 15 हुआ। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। माध्य निकालने के लिए जितना संख्या रहेगा, देखिए 1 2 3 4 5, उसको ऐड करके 5 संख्या ना 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, ये ऐड कीजिएगा। देखिए 5 6 हो जाएगा है ना, 15/5 काटिएगा तो यहाँ पे 3, तो ऑप्शन में 3 हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए परीक्षण है 8 है, 12 है, यहाँ पे 7 है, 14 है, 6 है ना, 6 है, और क्या 13 है, और 15 का माध्यक है। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाएंगे तभी हम लोग बता सकते हैं यहाँ पे। चलिए पहले छोटा को लीजिए है ना, 6 है, 6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा है ना। 8 के बाद क्या आएगा, 8 के बाद आएगा आपको 12 आएगा है ना। 12 के बाद क्या आएगा, एक 7 भी है, 1 मिनट टिक जाइएगा यहाँ पे है ना। 6 है, 7 है, 8 है, 8 के बाद आ जाएगा आपको 12 आ जाएगा। 12 के बाद देखिएगा 13 हो जाएगा। 13 के बाद 14, और फिर 15 है। 15 है ना, ये 15 है। तो माध्यक के बीच वाला देखेंगे, इधर 3 का पेड़ लगाते, 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, तो 12 बीच में आ गया, वही माध्यक आ जाएगा। तो डी नंबर हो गया। क्या हो जाएगा, डी नंबर है ना। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिए 5 में यहाँ पर है माध्यक का है ना 3 गुना, माध्यक का 3 गुना है ना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का दुगना का अंतर बराबर होता है। किसका? तो फार्मूला ये बहुलक का होता है, बहुलक का होता है। इसे देखिएगा, बहुलक का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे है ना। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक हम लोग बताए थे पिछले क्लास में, है बताए थे ना, 32, मतलब 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य है ना। तो ये देखिए 3 गुना हो गया, ये 2 गुना हो गया, अंतर है ना बहुलक का, ये हो गया। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। 6 नंबर में देखा जाए कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आप लोग बताइए। तो √3/4 हो जाएगा है ना, सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/4 और a² समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखिएगा बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए। बोले यहाँ पे यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का जो परिमाप है दोनों है 88 सेंटीमीटर है के बराबर है। क्या है, 88 सेंटीमीटर के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल होगा। फिर बोला वृत्त का क्षेत्रफल है ना, लेस है ये वर्ग का क्षेत्रफल से। ठीक है, फिर वृत्त का क्षेत्रफल है ग्रेटर है ना वर्ग का क्षेत्रफल से। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए आइए देखिए कैसे बनेगा। बनाने के लिए पहले देखिए वृत्त का जो परिधि होता है 2πr है ना, 2πr जो परिमाप यहाँ पर दिया है 88 दिया है।
ठीक ना। 2 लिखेंगे, 22/7 लिखना है, ठीक है ना, 22/7 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है ना, आर तो नहीं मालूम है ना, देखिए आर हो गया और 88 आ गया। फिर इसको काटिएगा, यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटिएगा तब यहाँ पे कितने बार में, 4 बार में, इसको 2 बार में काटेंगे तो आर हो गया 14। कितना हो गया, आर हो गया 14, है ना, ये आर हो गया 14, आर निकल गया। अब इसका है क्या है, परिमाप निकालना, बर का परिमाप, ठीक है, बर का परिमाप। तो बर का जो परिमाप होता है 4a, है ना, 88। तो ए निकालेंगे, यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 2 22 हो जाएगा, है ना, ये 22 आया, क्या आया, 22 आया। तब हमको क्या निकालना है इसमें, है ना, वृत्त की परिधि था, वर्ग का परिमाप है ना। तो इसमें क्षेत्रफल दोनों का निकालना है, वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए आइएगा, देखिए यहाँ पे निकालते हैं। अगर हम वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का, है ना, क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 22 है, तो 22 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, बोलिए, 22 में 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 584। देखिए 22 में 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 8 484, कितना हो जाएगा, 484, 484 आ गया, ठीक, ये हो गया। और ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल देखिएगा तो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 करेंगे, आर कितना, 14 × 14 करेंगे, काटेंगे तो 2 बार में, कितने बार में कट गया, 2 बार में कट गया, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे 14 × 14 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना, 22 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 28 ना, 28, 22 में 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना होगा, 6 हो गया, 2 × 4 5, 6 5, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा 1 6 करने को बताइए, 616 आया, 616 आया, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्या है, वृत्त का ज़्यादा है इसमें, 616, और वर्ग का 484 ही है। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा बड़ा है ना, और ये वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है, वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो क्या उपाय करूं मैं, है ना, दोबारा बता दूंगा, इधर निपट लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए 8 का, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा, क्या विकर्ण होगा, √3 है ना, इकाई है, ये सब इकाई इधर लिखा हुआ होगा, तो ये हो जाएगा √3 है, घन का पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। देखिए त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा, आयतन क्या होगा जी, देखिएगा, है ना, पहला पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है घन इकाई है, 1/3 एच स्क्वायर आर है घन इकाई, है ना, फिर है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई, नहीं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ये बी नंबर होगा, क्या होगा, बी नंबर होगा, है ना। यहाँ पे देखिए एच, यहाँ पे आर का स्क्वायर होता है ना कि एच का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए अब इरेज करेंगे, फिर दोबारा इसको हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। जल्दी लिखिएगा, लिखने का काम कीजिए, जल्दी लिखिएगा। ये सब फार्मूला बेस क्वेश्चन था। यदि किसी घर का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका क्या विकर्ण क्या √3 होगा, है ना। फिर यहाँ पे फार्मूला से ही क्या है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिएगा, देखिए फिर से हम बता देते हैं आपको, यहाँ पे क्या है, वर्ग, है ना, वर्ग का, है ना, जो परिमाप होता है, परिमाप बोलिए परिधि, है ना, परिमाप देखिएगा। अभी यहाँ पे क्या दिया, 88 दिया है, तो 4a, है ना, 88 हो गया, तो यहाँ से a का मान निकालिएगा तो 22 हो जाएगा, a का मान कितना हो गया, 22 हो गया। और इसी का क्या निकालना है ना, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल, है ना, किसका, वर्ग का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, तो भुजा स्क्वायर, 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 484 होगा, 484 हो जाएगा, ठीक है। वही वृत्त का, है ना, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, 2πr होता है, तो 2 लिखेंगे, 22/7 लिखे, है ना, आर यहाँ नहीं मालूम है, 88 है, ठीक। यहाँ से क्या निकालेंगे, देखिए ये काटेंगे इसको तो 4 बार में कट जाएगा, कितने बार में, 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। फिर इसको काटेगा तो 2 बार में कटेगा, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कितना होगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 हो गया, लिखना है बाबू तो लिखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसी का वृत्त का क्या करेंगे, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है,
तो 22/7 लिखेंगे बाबू, 14 इंटू 14 करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, है ना। तो 22 मल्टीप्लाई क्या कर देना है, यहाँ पे 14 है ना, 28, तो मल्टीप्लाई 616 है, 616 है। तो ये ज़्यादा ना हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा ना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा वर्ग का क्षेत्रफल से, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात है, जो दो वृत्त है उसका क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 4:5 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, है ना। त्रिज्याओं का अनुपात है ना, तो इसका भुज क्या है, त्रिज्याओं को तो ही स्क्वायर करके ये क्षेत्रफल लिखा जाता है, तो ये 2:5 हो जाएगा। एकदम शॉर्ट में चलना है, क्या 2:5 डी नंबर, है ना, इसमें निकालने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए साइन 30 है ना, बाई में कॉस 30 है यहाँ पे दिया हुआ, और मल्टीप्लाई कॉट क्या है 30 है, उसका मान क्या होगा, साइन 30 का मान 1/2 लिखिएगा, है ना, और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ये लिखें। मल्टीप्लाई कॉट यहाँ पे कितना है, 30 का मान √ तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा √3, ऐसे ही गायब हो जाएगा, है ना, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो मान 1 आएगा, क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। ठीक है, आप समझ गए, ऑप्शन देना भूल गए, चलिए क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक, 1 हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस tan² 45 है, 1 + tan² 45 है, तो साइन 90 हो जाएगा कि साइन 0 है, साइन क्या, साइन 0 है, tan 90 है, साइन 45 है। ठीक है, अब इरेज करेंगे, जल्दी लिखिएगा आप, है ना, इसका तो आसानी है। देखिए ये वाला पोर्शन जल्दी लिखिए, तो इरेज करेंगे, यहाँ पे इरेज करूँ, देखिएगा। अब इसको हम 1 लिखिएगा, है ना, ये इसका हो गया, ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 का 1 लिखेंगे, 45 का मान क्या, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 है, फिर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका जी, 0 आ जाएगा ऊपर में। देखिए 1 - 1 करेंगे, फिर 1 + 1 करेंगे, तो क्या होगा, 0/2 करना, तो 0। तो देखिए किस में साइन 90 का मान 0 होता है, या साइन 0 का मान 0 होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है ना, यहाँ पे चलेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है ना। चलिए अब यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, बिंदु है 7, 10 है, किस पाद में स्थित है, आपको हम ये बताए थे। इस तरह से जब पूछा जाए, इस तरह से पूछा जाए, तो आपको क्या करना होगा, है ना, इस तरह से लिख लेना है। ये क्या बाई है, बाई डैश है, एक्स है, एक्स डैश है। तो देखिएगा ये बाई वाला ई पॉजिटिव होता है ना, ई पॉजिटिव होता है। देखिए इधर जो डैश वाला नेगेटिव होता है, डैश वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पहले यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो बाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखिएगा एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखिएगा यहाँ पे, तो माइनस आएगा, बाई लिखेंगे तो प्लस आएगा। इसमें लिखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो एक्स क्या है, माइनस है, और बाई भी माइनस है ना। यहाँ पे एक्स है, एक्स डैश है ना, ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, आपका एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखाएगा, प्लस लिखाएगा, बाई यहाँ पे लिखाएगा, माइनस में बाई वाला यहाँ लिखा जाएगा। तब पता कीजिए दोनों प्लस है ना, प्लस है तो कौन सा कोऑर्डिनेट में होगा, प्रथम पाद में होगा, प्रथम पाद में होगा, ठीक है ना। मेरे अंदाज से आप समझ गए होंगे। tan 45 है, रेशो tan 60 है, उसका क्या मान कितना होगा, तो देखिएगा क्या मान होगा, लिखिए जल्दी, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, ये है आपका 14 नंबर। तो tan 45 1 होता है, 60 का मान कितना, √3 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 √3 कहाँ दिया गया आपका, सी नंबर में, ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा, एक्स अक्ष पे स्थित है, तो क्या हो जाएगा, बाई 0 हो जाएगा, बाई क्वाड्रेंट 0 हो जाएगा, है ना। तो एक्स हो जाएगा बाई 0, ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी आप नोट डाउन कीजिए। देखिएगा बच्चों, 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक छड़ की जो लंबाई है और इसकी छाया का अनुपात दे दिया है 1 है, रेशो √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, देखिएगा, है ना। यहाँ पर एक छड़ की लंबाई है, उसकी छाया, है ना, उसकी छड़ का लंबाई है ना, यहाँ पे लंबाई है, उसकी छाया का अनुपात दे दिया है, क्या दे दिया है, 1, है ना,
√3 ही ना होगा, 1√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा, है ना, यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तब देखिएगा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं tan क्या हो जाएगा, tan 1/√3, है ना, P/B √3। सही है, सही है ना। तो tan देखिएगा किसका मान होता है, यहाँ पे 1/√3, तो बोलिएगा सर 30 का मान होता है, tan 30 का मान होता है ना। तो आपका ये हो जाएगा ना, ये ईजी था। मूल बिंदु से देखिएगा, ऊपर जल्दी लिख लीजिएगा, स्पेस कम है ना। r है -x y की दूरी होगी मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु देखिए 0 0 0 0 है ना, कोई मूल बिंदु है, r दिया है -x और y, यहाँ पे दूरी निकालना है इसका। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, √ ये हो जाएगा, है ना, √ करना होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0 + x का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर है 0, है ना, 0 हो जाएगा, -y का स्क्वायर हो जाएगा, -y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तब यहाँ पे क्या प्रोसेस करेंगे, देखिएगा, देखिए क्या करते हैं, क्या हम लोग लिखे यहाँ पे, √0 + x का क्या स्क्वायर है, प्लस क्या है 0 -y का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 बार भी अगर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। √x का स्क्वायर यहाँ दिया है, y का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, है ना। कैसे भी घटाइए, अगर इसको पहले लिखिएगा तो इसको यहाँ पे बाद में लिखने होगा, है ना। x1 x2 भी कर सकते हैं, या तो इसको पहले तो इसको बाद में, है ना। और स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही बन जाएगा। बिंदु देखिए P है 5 7 और Q है 8 11 के बीच की दूरी है। बीच की दूरी क्या होगा, देखिए बीच की दूरी क्या होगा, कौन सा आपका 18 नंबर देखिएगा, बीच की दूरी निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखिए P दे दिया आपका 5 है 7 है, और Q कितना है यहाँ पे दिया 8 है 11 है, 8 है और 11 है। तो कैसे बनेगा, देखिएगा इसमें से घटाइए, 8 में से 5 जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, फिर है 11 माइनस क्या 7। जब देखने इसको आगे लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको भी आगे इस तरह से लिखेंगे, है ना, ये कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये घटाएगा 3 क्या हो जाएगा, है ना, ये 3 है, 3 होगा ना, तो 3 का स्क्वायर 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ देखिए 4 ये 16 हो जाएगा, 16 हो गया, ठीक है। ऐड कीजिएगा, √, कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक ना। तो आंसर देखिए आपका B नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर B नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 31 इकाई दिया हुआ था, सब इकाई में ही है, लिख लीजिएगा, इकाई है, इस तरह से लिखा हुआ सभी में, ठीक है। अब यहाँ पे 18 के बाद 19 में चलते हैं, 19 क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। अब इरेज करेंगे बाबू, इधर देखिएगा स्पेस नहीं है, देखिए। अब यहाँ पे चलिएगा 19 में, 19 का यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे, रेखा है y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, किस बिंदु से होकर गुजरेगा, है ना। आपका क्वेश्चन है यहाँ तक किस तरह से, है ना, स्पेस कम पड़ जाने का इस तरह से हो जाता है, ठीक है। जो रेखा दिया गया यहाँ पे, रेखा है y = 4 दिया गया है, तो आलेख निम्न से किस बिंदु से गुजरेगा। ऑप्शन ए में है यहाँ पे 4 2 है, बी में दिया गया है 2 कितना है 4 है, सी में है 4 है और 0 है, और डी में हो जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दीज है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, x4 हो जाएगा, है ना, अब y 0 हो जाएगा, x4 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, इससे होकर गुजरेगा, ठीक है। ये बन गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से निर्देशांक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो ऑप्शन इस बनाने की जरूरत ही नहीं था, 0 0 होता है, ठीक है। जल्दी और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी नोट डाउन कीजिए। देखिएगा बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ से, 1 से स्टार्ट होते हैं। गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं ना। तो देखिए इसमें 1 हो जाएगा, है ना, काउंटिंग नंबर ही
क्या कहलाती है, प्राकृतिक नेचुरल नंबर कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है जी? परिमेय संख्या मतलब आपका है ना क्या अंडर रूट में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखिए अंडर रूट 25 है तो बाहर निकल जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। ये तो अंडर रूट में ही रह जाएगा, अंडर रूट में ही रह जाएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 2 अंडर रूट 3 ही हो जाएगा, है ना। तो आपको ये हो जाएगा ए वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन होगा इसमें, देखिएगा तो इसका निकालिएगा तो इसका 4 हो जाता है, इसका 3 बटा कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा और इसका ये इसका करेंगे तो 25 अंडर रूट 25 तो ये हो जाएगा 5, ये तो परिमेय संख्या हो गया। और इसको हम लोग करेंगे काटेंगे यहाँ पे तो ये 3 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 3, ये तो परिमेय संख्या हो गया, है ना। और इसको लिखिएगा आप लिखिएगा यहाँ पे 1 3 -1 करेंगे 9 लिखेंगे तो 12 बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा सी नंबर, है ना, रूट में ही आएगा, रूट में है ना, तो आपका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, क्या है, पी और क्यू दो अभाज्य संख्या, उनका मौसा हो जाएगा, अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है 1 होती है, यहाँ पे देखिए 1 होगी, है ना। देखिए और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में यहाँ पे 0 है 0.13 के पावर रेकरिंग है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 लिखिएगा 0 घटाइएगा, जितना पे रेकरिंग है उतना बार 9 लिखा जाता है, तो 13/9 इधर लिख दूँ, 13 - 1 करेंगे, जितना पे रेकरिंग है उतना बार 9 लिखाएगा, तो 13 बटा क्या होगा 9 तो ये आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे क्या है कि 18 तथा 72 का क्या है मस है। पहला है दिया हुआ 18 है, बी में 72 है और सी में कितना 9 है और डी में 2 है। मसा निकालना है तो मसा कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मसा निकालिए, है ना। 18 में 72 से डिवाइड कीजिएगा तो 18 चौको 72, है ना, यहाँ पे 18 चौको 72 तो 18 ही हो जाएगा, है ना, इस तरह से, ठीक है। देखिए आज का सेवा समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर यू। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान लगा के पढ़िएगा और रिवीजन कीजिएगा। टाटा बाय बाय।